So this is your kinematics lecture 2, 11th batch 1। भाई मैंने कहा बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन there are three types of motion based on acceleration। there are three types of motion। ये कह सकते हैं कि एक वन और सब में अब मैं सिर्फ किसकी बात करूंगा, वन डायमेंशनल मोशन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा गाइस? वन डायमेंशनल मोशन। व्हाट इज वन डायमेंशनल मोशन? वन डायमेंशन का मतलब होता है वन एक्सिस ओनली, वन एक्सिस ओनली। ठीक है, चलेगा यहां तक? कर्व वाले की बात नहीं कर रहा, 1D की बात कर रहा हूं, हाँ या ना? वन डायमेंशनल मोशन का मतलब हो गया वन एक्सिस ओनली। टू डायमेंशनल का मोशन का मतलब हो गया टू एक्सिस। 3D का मतलब हो गया थ्री एक्सिस, एक्स वाई जेड। गॉट इट और नॉट? बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन वी कैन टॉक अबाउट। एक मोशन हो गया जिसमें एक्सेलरेशन हर इंस्टेंट पे जीरो है। एक्सेलरेशन इज जीरो at all instants। instantaneous acceleration is zero at all instants। can I say this motion is the motion where velocity vector is constant? बोलो हाँ। this is the motion which is called as uniform motion। this is the motion which is called as uniform motion। this is the motion where you will apply the formula displacement is velocity into time। सही है? किस किस को ये समझ में आ गया? yes। भाई एक तरह का मोशन एक्सेलरेशन पे बेस्ड क्या हो सकता है जिसमें एक्सेलरेशन हर इंस्टेंट पे जीरो हो। हर इंस्टेंट पे जीरो होगी एक्सेलरेशन, तो हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी सेम रहेगी, चेंज ही नहीं होगी। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन है, और इसमें हम क्या लगा देंगे? डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। दूसरे तरह का मोशन ये हो सकता है जिसमें एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो but it is constant at all instants। constant at all instants। इसका नाम भी कुछ यूनिफॉर्म करके होता है। क्या कहते हैं इसे? So uniform acceleration। Exactly, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोल देते हैं इसे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसके अंदर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन लगती हैं। क्या लगती हैं? थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। वो वाली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो 9th में पढ़ी थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वाली थ्री इक्वेशंस लगती हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी तो मैं रफ आइडिया दे रहा हूं कि भैया तीन तरह का मोशन होएगा, या तो ए जीरो या ए कांस्टेंट। ए कांस्टेंट में थ्री इक्वेशन लगाओगे, ए जीरो होगा तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम लगाओगे, और थर्ड हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। गाइस ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन वेरिएबल है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, मतलब किसी स्पीड पे कुछ, या कभी कुछ एक्सेलरेशन है, कभी कुछ एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन चेंज होती जा रही है। बोलो हाँ, समझ रहे हो? एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, एक्सेलरेशन इज चेंजिंग। ऐसे मानो इसमें लगेगा इंटीग्रेशन। क्या लगेगा?
इसमें लगेगा इंटीग्रेशन, Integration. या ये कह दो इसमें लगेगा कैलकुलस। अब तुम कहोगे सर आपने कुछ खास पढ़ाया नहीं, इसमें बस बता दिया। मैंने कहा इस ये पता होना बहुत जरूरी है कि कब मान लो कोई क्वेश्चन आए तो उसे किस कैटेगरी में फिट करने वाले हो। क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें ये समझ में आना चाहिए यहाँ पे क्या करना है मैंने, तो तुम्हें पहचानना आना चाहिए उस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन हमारा एक्सेलरेशन के बेसिस पे कहाँ पे फिट हो रहा है। ये ए जीरो वाला है, ये ए नॉन जीरो वाला है और कांस्टेंट वाला है, या ये ए वेरिएबल वाला है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्या बोल सकते हो? वेरिएबल एक्सेलरेशन, गॉट इट? अरे हाँ ना नाम रिप्लाई करो गाइस। Yes, sir. Yes, sir. ओके उसके बाद आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा क्या है ये तो मैं पिछली बार ही बता चुका तुम्हें, शायद। क्या बता चुका? कि भैया ये चलता है, इसकी वेलोसिटी है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, और अगले 5 सेकंड में ये कितना डिस्प्लेस हो जाएगा। हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम। ये तो मैं करा चुका ना, 50 मीटर चला जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ पहले वाला केस यूनिफॉर्म मोशन तो मैं करा चुका, यूनिफॉर्म मोशन तो करा चुका, हाँ या ना? इसमें क्या लिख रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम वाला फंडा करा चुका हूं जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। दूसरा हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा हो गया गाइस? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा इसमें क्या होता है? पहली इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसमें 3 इक्वेशंस होती हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। कोई मुझे ये समझाएगा v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है? एनीबॉडी? Sir, V final velocity, U initial velocity, A acceleration, T time. अच्छा जी, कौन था ये बता दो। Sir, in ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम। क्यों गाइस? Yes. इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। अच्छा, और मैं अगर कहूं कि नहीं, इसका मतलब होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, का मतलब होता है दिस इज वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0, दिस इज वेलोसिटी एट टाइम t, this is acceleration and this is time। किस किस को समझ में? Yes, sir. सेम चीज बोली। Same ही बात। Yes. अच्छा, सेम चीज है रियली? ये क्लियर था पहले? ये इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी एट टाइम t 0। एक दो बच्चा तो ऐसा जरूर होगा जिसको पता नहीं था कि ये हो रहा है। सर अगर टाइम इंटरवल दे रखा हो तो टाइम इंटरवल दे रखा है। जीरो। अगर मान लो, वो मैं थोड़ी देर में बात करना चाहता, लेकिन किसी ने बोल ही दिया तो मैं बता दूं। इसका मोर जनरल फॉर्म होता है वेलोसिटी एट टाइम t2 is velocity at time t1 plus acceleration into t2 minus t1। लगा सदमा। velocity at time t2 is velocity at time t1 plus acceleration into time interval t2 minus t1। नाइन्थ में ऐसे नहीं सोचा था, हाँ या ना? Yes, sir. नाइन्थ में तो बच्चे बुद्धू होते, उन्हें कुछ नहीं आता। ठीक है, मैं ये बोल रहा था। Hello. बेटा म्यूट करके। हाँ जी। गाइज चलो, पहली इक्वेशन हो गई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सेकंड क्या था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया वेलोसिटी एट टाइम t0,
दिस इज वेलोसिटी एट टाइम t0, और ये s क्या चीज है? डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन, ये क्या लिखा है मैंने, बिटवीन टाइम t0 टू टाइम t। समझे? एवरीबॉडी गॉट इट? Yes. Yes, sir. और थर्ड इक्वेशन हो गया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v हो गया वेलोसिटी फाइनल, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, डिस्प्लेस अगेन डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, वेलोसिटी बिकम्स v फ्रॉम u, कि वेलोसिटी हमारी u से v तक हो जाए, इतनी देर में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो जाए। कुछ समझ में आया? इनको यूज करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। गॉट इट? अभी तो मैं टर्म्स का मतलब समझा रहा हूं कि v इक्वल टू यू प्लस एटी समझा दिया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बना दिया, और थर्ड इक्वेशन में क्या हो गया, ये s हो गया डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम्स v फ्रॉम u। हाँ या ना? इतनी देर में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ध्यान रखना ये टेक्निकली वेक्टर इक्वेशंस हैं। वेक्टर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, ये वेक्टर है, 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 और आई थिंक ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, ये टेक्निकली देखा जाए तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। हाँ बच्चे यार इन सदमा, ये क्या हो गया? सही कह रहा हूं? ये Yes, sir. टेक्निकली Yes. वेक्टर इक्वेशन है। और अगर 1D में देखा जाए, 1D में देखा जाए तो इनको आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिखने की जरूरत नहीं है। इनको कैसे लिख दो, कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो और एक डायरेक्शन नेगेटिव ले लो, और उसके अकॉर्डिंग तुम साइंस लगा दो, पॉजिटिव नेगेटिव साइन। किस किस टर्म्स में साइन लगाना पड़ेगा? जो भी वेक्टर टर्म है ना उसके अंदर तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, वो क्वांटिटी विद साइन लेनी पड़ेगी। कैसे लेनी पड़ेगी गाइस? विद साइन लेनी पड़ेगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? v हो गया, u हो गया, a हो गया और s हो गया, ऑल द फोर थिंग्स नीड टू बी टेकन विद साइंस। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes. मतलब अब ये कहीं पे भी लग सकता है। अगर जमीन के ऊपर चल रहा है तो ये भी 1D हो जाएगा, तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो और एक डायरेक्शन नेगेटिव ले लो। अगर कोई कह दे इंक्लाइंड प्लेन है और उसके साथ उसके अलोंग चल रहा है, तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो और एक डायरेक्शन फिर नेगेटिव ले लो, उसके हिसाब से प्लस माइनस करके लिख देना। किसी पार्टिकल को ऊपर फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड, ये क्या हो गया, हैंग क्यों हो गया? ये हैंग हो गया भाई, देखो सर आपकी स्क्रीन शेयर ऑफ हो गई है। कह तो रहा हूं कि हैंग हो गया। अब वापस दिख रहा है? यस Yes, sir. Yes, sir. मैं कह रहा था हैंग हो गया था, हैंग हुआ, अचानक से रीस्टार्ट हो गया। एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, एक डायरेक्शन नेगेटिव ले लो, और अगर मान लो 1D में कर रहे हैं, ऐसे कर दिया, ऐसे फेंक दिया, ऐसे गया और ऐसे आया, ये भी क्या होगा, कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, एक डायरेक्शन नेगेटिव ले लो। गॉट इट और नॉट? समझे? तो सर ये 2D में नहीं होगा ना, क्योंकि ये इसमें 2D में तो फिर आई कैप जे कैप लेना पड़ेगा ना। समझे कि नहीं समझे? वेलोसिटी है, उसको vx आई कैप प्लस vy जे कैप लोगे, लेकिन 1D के अंदर तो हम ये कहेंगे यार एक ही एक्सिस में हो सकता है, तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, एक नेगेटिव ले लो। हाँ या ना? तो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हुए 1D के अंदर तुम्हें साइंस का ध्यान रखना है। दैट इज द न्यू थिंग दैट आई हैव टॉट। हाँ या ना? कि थ्री इक्वेशंस लगाते हुए you have to be careful about science। अब नहीं समझ में आया तो मैं तुम्हें बता देता हूं एग्जाम्पल से बताना सबसे आसान होता है। मान लो क्वेश्चन है, ये जमीन है, ये पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है सपोज 4 मीटर पर सेकेंड, इसकी एक्सेलरेशन इधर की तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये टाइम है t इक्वल टू 0। सही है? यस। अब मैं अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लूं
और ये डायरेक्शन नेगेटिव ले लूं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू 4 प्लस 2t। सही है, हाँ या ना? Yes. Yes. u भी पॉजिटिव, a भी पॉजिटिव, u भी पॉजिटिव, a भी पॉजिटिव। सही है कि नहीं है? अब इसको यूज करके मैं ये कह सकता हूं, इसको यूज करके ये कह सकता हूं कि भाई देखो ऐसा है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी कितनी हो गई, 8 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। किस किस को ये चमक गया गाइस? Yes, sir. यही तो कह रहे हैं। Yes. ये t 0 पे ये था, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। अभी भी एक्सेलरेट कर रहा है, अगले 2 सेकेंड पे, टोटल 2 सेकेंड पे कितनी हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड। और मान लो 3 सेकेंड पे कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। चलेगा, हाँ या ना? Yes, ये sir. कौन सी इक्वेशन लगाई है मैंने, पहली। कौन सी इक्वेशन लगाई है मैंने, पहली, हाँ या ना? दूसरी Yes, इक्वेशन sir. लगाऊं तो, दूसरी इक्वेशन लगाऊं तो s इज इक्वल टू 4t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हो गया प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर। ऐसे तो लिखूंगा, ये कितना हो गया, 4t प्लस टी स्क्वायर। तो अगर कोई कहे डिस्प्लेसमेंट एट बिटवीन t इक्वल टू 0 टू 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, हाँ या ना? दैट्स 5 मीटर। क्या मैं कह सकता हूं ये डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है? बोलो हाँ। Yes, sir. What is displacement between 0 to 2 second? 4 into 2 plus 2 का स्क्वायर, 4 to 8 plus 4, 12 मीटर। इसका मतलब सही है कि नहीं है? Yes, sir. Can I say this is 12 मीटर? अब तुम ये कहो ये बराबर नहीं रहे ना, ऑब्वियसली बराबर नहीं होंगे, एक्सेलरेट होता जा रहा है तो पहले 1 सेकंड में कम चलेगा, अगले बाद में ज्यादा ज्यादा चलता जाएगा, हाँ या ना? समझे Yes. या नहीं समझे? तुम्हारी Yes. स्पीड तेज नहीं होती जा रही है, तुम तेज होते जा रहे होगे तो पहले 1 सेकंड में कम चले, अब तुम्हारी स्पीड और बढ़ती जा रही है तो अगले 1 सेकंड में ज्यादा नहीं चले जाओगे। समझे या नहीं समझे हो ये चीज? Yes. Yes, sir. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 से 3 सेकंड? 4 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट्स 12 प्लस 9, कैन आई से दैट्स 21 मीटर। सो कैन आई से ये जो डायग्राम बना रहा हूं ना ऊपर, वो इतना इंपॉर्टेंट है, तुम समझ नहीं रहे हो, ये डायग्राम से ही सब समझ में आ रहा है, हाँ या ना? दिस वुड Yes. बी 21 मीटर। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. यहां पर तुम्हें साइंस की इंपॉर्टेंस पता नहीं चली, यहां पर तुम्हें साइंस की इंपॉर्टेंस नहीं पता चली, क्योंकि यहां पर तो ऑलमोस्ट ऐसा ही लग रहा है जैसे कि शायद 9th में पढ़ रहे होते, हाँ या ना? Yes, सारी sir. बात, लेकिन अब समझ में आएगा, लेकिन अब समझ में आएगा साइंस की इंपॉर्टेंस अगले क्वेश्चन में। लिख लिया ये सबने? Yes. Yes, sir. ऐसे है, चलो बीच में रखते हैं, ये हो गया, ये है, इधर वेलोसिटी ले लो 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन इधर की तरफ रख ली, ये हो गई। डबल एरो से एक्सेलरेशन बनाऊंगा, सिंगल एरो से वेलोसिटी बनाऊंगा, ये मेरा साइन कन्वेंशन लगा लिया मैंने, ठीक है? किताबों के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से, जैसे मेरे को कंफ्यूजन ना हो। और एक्सेलरेशन ले ली, मान लो सपोज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ या ना? ये टाइम है इक्वल टू 0। अब अगर मान लो कोई कह देता, अगर मान लो कोई कह देता
कि भाई वेलोसिटी निकालो एट 2 सेकेंड। कैसे करोगे? मैं कहूंगा एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, एक डायरेक्शन नेगेटिव ले लो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? +10, प्लस एक्सेलरेशन कितनी हो गई? -2, और टाइम कितना हो गया? 2। तो 10 - 4 इज 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड नहीं है आंसर, आंसर तुम्हारा +6 है। इसका मतलब 2 सेकेंड पे वेलोसिटी इधर की तरफ है 6 मीटर पर सेकेंड। किस किस को ये चमका? Yes, sir. अब ये चीज तुम 9th में नहीं करते थे ना, ए को उल्टी डायरेक्शन में नहीं लेते थे ना, नहीं लेते थे। No, और sir. और अब ये चीज थोड़ा नया हो गया ना, तो दैट इज द होल पॉइंट। तुमने जो इंफॉर्मेशन ली 9th में वो इनकम्प्लीट एंड गलत इंफॉर्मेशन थी, हाँ या ना? Yes, sir. यू हैव टू अप्लाई दिस 3 इक्वेशंस विद साइंस। अब कोई ये कहे कि ये साइन यही लेना जरूरी था, मैंने कहा नहीं, अगर मैं साइन अलग भी लूंगा तो आंसर चेंज नहीं होगा। कैसे? लेना जरूरी है। ये नेगेटिव ले लिया, ये पॉजिटिव ले लिया, फिर वेलोसिटी एट 2 सेकेंड क्या बोलोगे? बताओ जरा। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? Sir, -10. The -10. -10 होगी ना? सही है कि नहीं है? Yes, sir. -10। एक्सेलरेशन कितनी होगी? +2। टी कितना हो गया? 2। आंसर आ गया -6 मीटर पर सेकेंड। बच्चे कहेंगे आंसर अलग आ गया, मैंने कहा नहीं, Sir, डायरेक्शन तो सेम ही है। सेम ही आई है, बिल्कुल सही, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में 6 ना। अब समझ में आया? साइन लेना Yes, जरूरी sir. है, साइन लेना जरूरी है, सही तरीके से लेना जरूरी है, उसके हिसाब से सारी चीजें लिखनी जरूरी है। लेकिन साइन कौन सा ले रहे हो तुम? 1 वाला ले रहे हो या 2 वाला ले रहे हो, उससे फर्क पड़ रहा है क्या? तो इसका मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबल हो गया ना कि तुम अपने हिसाब से साइन ले सकते हो। यू टेक अपने हिसाब से साइन एंड देन यू इंटरप्रेट द रिजल्ट। किस किस को ये समझ में आया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लो तो बता देना। लिख लिया सर। अब जैसे मान लो, जाओ। अगर मान लो ये कह दे कि भाई तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल दो 2 से। हेलो सर। हाँ बेटा, सर आवाज आ रही है? आ रही है। सर रुक जाओ ये लिख रहा हूँ। अरे हम तो सिर्फ यही कह रहे थे, सेकंड इक्वेशन भी लगा के देख ले यार। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 से 2 क्या हो जाएगा? +10 × 2 + हाफ, एक्सेलरेशन विल बी -2 × 2 का स्क्वायर। बोलो हाँ। दैट्स गोइंग टू बी 20 - 4, दैट्स गोइंग टू बी +16 मीटर। बोलो हाँ। +16 मतलब Yes, इधर sir. की तरफ 16 मीटर। एवरीबॉडी गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। लिख लो तो बता देना। सर एक बार रुक जाओ। सो गाइस, मैं ये कह रहा था, मान लो इधर वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, इधर एक्सेलरेशन थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये टाइम था t = 0। क्या मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लूं और ये डायरेक्शन नेगेटिव ले लूं, तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी v = +10 - 2t? बोलो हाँ। बनेगी या नहीं बनेगी? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम t0 टू टाइम t बन जाएगा +10t + हाफ -2 × t²। बोलो हाँ। और ये बन जाएगा v² इज +10 का स्क्वायर +2, एक्सेलरेशन हो गया -2 × डिस्प्लेसमेंट। अरे सही बात बोल रहे हैं, यही तो 3 इक्वेशन बनेंगी। यस। ट्यूबलाइट की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो भाई? अगर मान लो मैं कहूं कि मान लो सपोज आई डोंट नो, लेट्स से 2 सेकंड पे देखा जाए तो
2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे क्या होगा, 2 सेकंड पे हो जाएगा +10 -4, कितना आ गया +6। ये वेलोसिटी आ रही 2 सेकंड पे, +6 का मतलब हो गया इधर की तरफ 6 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। अब ये अगर कुछ देर बाद और देखें तो वेलोसिटी एट, मान लो 5 सेकंड पे देखूं तो 10 -2 × 5, अबे 0 आ गई, मतलब 5 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन अभी भी इधर की तरफ है। बोलो हाँ। यस तुम्हें रियलाइज हो रहा है, ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी राइट में है, एक्सेलरेशन लेफ्ट में है, इसमें ये स्लो होता जाएगा, फिर पलटेगा, फिर वापस आएगा। तो ऊपर चढ़ रहा है। भाई 1D पे दिखा सकता हूँ क्या, ऐसे नहीं। दिखाऊं क्या लाइन, 1D में कैसे दिखाऊंगा, मैं ऐसे कहूंगा ये जाएगा 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 और वापस आएगा आएगा आएगा, ऐसे। समझ में आया, कुछ नहीं आया। इससे बढ़िया मैं कैसे दिखाऊं कि ये पहले स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, एक पॉइंट आएगा जहां पर ये टर्न मारेगा। हमेशा होगा ऐसे क्वेश्चन में। कैसे क्वेश्चन में, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में है, उसमें पक्के से उसने टर्न मारना ही मारना है, हाँ या ना। और व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टर्निंग, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टर्न मारना, टर्न मारेगा जहां पर वेलोसिटी होएगी 0, सही है। यस सर और फिर ये तेज होता जाएगा, क्यों, क्योंकि अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में आएगी। ये टाइम आया था 5 सेकंड, अगर तुम वेलोसिटी एट 6 सेकंड निकालोगे, देखो क्या हो रहा होगा, 10 -2 × मतलब 6, वो लेफ्ट साइड में। -2 मीटर पर सेकंड हो गई। माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब ये नहीं हुआ कि इधर की लेफ्ट तरफ, साइड हाँ इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड हो गई, हाँ या ना। यस सर किस किस को चमका है, यस। बढ़िया से, आगे अच्छे से चमका। यस सर अगर मान लो कोई वेलोसिटी एट, मान लो 8 सेकंड बोल देता, फिर 10 -2 × 8, 8 दूनी 16, -6 मीटर पर सेकंड हो जाता या नहीं हो जाता। यस सर गॉट इट। मतलब यस कभी सर कभी कहीं 8 सेकंड पे ये उल्टी डायरेक्शन में आ रहा होता, कितने से, 6 मीटर पर सेकंड से, हाँ या ना। यस सर अच्छे से चमका है, यस यस सर पक्का। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो गया, नो सर नहीं हुआ। अच्छा एक चीज और पूछ, ये लिख लिया डायग्राम, या डायग्राम एंड जो मैंने कैसे अप्लाई किया, जो यस। तुम्हें Yes. दिखाई दे रहा है कि तुम्हें 3 इक्वेशन जो मोशन आती थी, दैट वाज 9th वाला इज प्रीटी मच बुलशिट, ओके। हाँ या ना, कुछ आता था क्या, लग रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ नहीं आता था, मजे ले रहे थे ऐसे ही, हाँ या ना। चाहते तो ये 9th में भी पढ़ सकते थे जो मैं पढ़ा रहा हूं। किसी ने 9th में पढ़ा था ये? नहीं। नो सर नो सर नहीं, हमारे यहाँ मैं एक 9th वाली को पढ़ा रहा हूँ, बच्ची को, उसने 9th में सब पढ़ लिया है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ गाइस, मान लो इधर की तरफ वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, इधर की तरफ एक्सेलरेशन थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये टाइम था t = 0, सही है। मान लो मैंने पूछा वेलोसिटी एट टाइम सपोज 3 सेकेंड्स, कितनी होगी। Can I say this, take this direction to be positive and this direction to be negative, so this will be +10 -2 × 3, v = u + 80, that's going to be what, 4 मीटर 10 पर। - 6, that's 4 प्लस meter 4 मीटर पर सेकंड plus 4 meter per second. What is displacement between 0 to 3 seconds, that's 10 × 3 minus half into 2 × 3 square,
कितना आ गया 30 माइनस 9, दैट्स गोइंग टू बी 21 मीटर प्लस 21 मीटर। बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद वेलोसिटी एट 7 सेकेंड देखना, 10 प्लस ऑफ माइनस 2 इंटू 7, v is equal to u plus 80, that's minus 4 meter per second. And then displacement between 0 to 7 second देखना, that's 10 ut plus half, acceleration is minus 2 into t square, कितना आ रहा है 70 minus 49, can I say that is 21 meter plus? Yes, sir. मेरे को अब तुम कहोगे मेरे को पहले से आंसर पता था कि इसमें आंसर किस वाले केस में सेम सा आएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ क्या। मैंने कहा इसमें ये हुआ कि ये राइट में गया और पलट के आया, चलेगा? ऐसे जा रहा है, स्लो होता जा रहा है, एक पॉइंट पे इसने पलटा, टर्न मारा, हाँ या ना? उसके बाद इधर की तरफ तेज होता गया। अगर कोई कहे 0 से 3 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट है 21 मीटर। डू यू रियलाइज 0 से 7 सेकंड यहां रहा होगा, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट कितनी रही होगी 21 मीटर। भैया वो डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं देता, ध्यान रखना, समझे? डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं देता, हाँ या ना? अरे भाई तुम यहां से गए और पलट के यहां आ गए तो डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला वेक्टर ही होगा ना। Yes, sir. तो वो 7 सेकंड पे वापस आ रहा है। वापस कैसे पता चला? 7 पे वेलोसिटी कितनी है? -4। -4 का मतलब है इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड, और 3 सेकंड पे कितनी थी? +4 मीटर पर सेकंड, हाँ या ना? Yes. किस किस को चमका गाइस? Yes, sir. एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. पक्का ना? लिख लो तो बता देना। लिख लिया सर। Done. Sir, लिख रहा हूँ सर, एक सेकंड। अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है कि जो इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट आता है डिस्टेंस नहीं आता, डिस्प्लेसमेंट आता है डिस्टेंस नहीं आता। सर लिख लिया। गुड। सपोज करो जैसे यही था, ये 10 मीटर पर सेकंड था और एक्सेलरेशन इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था और ये टाइम t0 था। अब इसने कह दिया डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 11 सेकेंड, तो मैं कह दूंगा दैट विल बी +10 इंटू 11 प्लस हाफ इंटू -2 इंटू 11 का स्क्वायर, ये आ गया 110 माइनस 121, कितना हो गया? -11 मीटर। बोलो हाँ, सही है? Yes, sir. अबे -11 मीटर कैसे हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट? मैंने कहा यार तुमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, ये डायरेक्शन नेगेटिव ली है, और 11 सेकंड पे ये t0 था, तो 11 सेकंड पे वो यहाँ कहीं होगा और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ 11 मीटर होगी। बोलो हाँ। अब तुम कहोगे ये कैसे हुआ होगा? मैंने कहा यार वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में थी, ये पहले इधर वेलोसिटी थी, ये स्लो हुआ यहाँ पहुंच गया,
11 सेकंड। हाँ या ना? गॉट इट? Yes, sir. Yes. गाइस किस किस को समझ में आ गया? 11 सेकंड का मतलब क्या हो गया? ये राइट में गया फिर वापस आ गया, पूरा डिस्प्लेसमेंट दिया है यहाँ पे। हाँ या ना एवरीबॉडी? Yes, sir. और 11 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? +10 प्लस -2 t हो गया 11, 10 - 22 कितना हो गया? -12 मीटर पर सेकंड। ये इस इंस्टेंट की वेलोसिटी हो गई इधर की तरफ 12 मीटर पर सेकंड। किस किस को ये चमका है गाइस? हाँ या ना? टर्न कब मारेगा ये? टर्न कब मारेगा? व्हेन वुड इट टर्न? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये उस टाइम पे टर्न मारेगा जिस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 है? फर्स्ट इक्वेशन लगा दूं, v = u + at, ये डायरेक्शन प्लस लेके v हो गया 0, u हो गया +10, एक्सेलरेशन हो गया -2 × t, t कितना हो गया? 5 सेकेंड। आया ना? t कितना हो गया? 5 seconds. 5 सेकेंड। आया ना? Yes, sir. 5 सेकेंड पे टर्न मारा। अब ये बता दो, हेलो हेलो, मैं देखो किसी किताब का नाम लेके बुराई करना अच्छी बात नहीं है, बट जब किताब वाले गलत लिखते हैं, एनसीईआरटी वाले या लखमीर सिंह गलत लिखते, तो फिर बुराई करना बनता है, फिर बुराई करना बनता है। अब 9th की किताब में क्या लिखा था? उसमें ये लिखा था नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन, ये लिखा था? लिखा था कहीं? Yes. हाँ या ना में रिप्लाई करो। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन, दैट्स बुलशिट, बिकॉज नेगेटिव एक्सेलरेशन या पॉजिटिव एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन आवर साइन कन्वेंशन। बोलो हाँ। I could have done this question by using left direction as positive, then the acceleration would have been positive. किस किस को मेरी बात समझ में आई है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? भाई मैं इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं कह सकता क्या कि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, ये डायरेक्शन नेगेटिव ले लो। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी -10 × 11 प्लस एक्सेलरेशन 2 × में 11 का स्क्वायर, आंसर बन जाएगा +11 मीटर। बोलो हाँ। इसका मतलब लेफ्ट की तरफ 11 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गई। वेलोसिटी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी -10, यहां से कर रहा हूं, इज एक्सेलरेशन इज +2 × t, और वेलोसिटी आ गई 12 मीटर पर सेकंड, +12 मीटर पर सेकंड। हाँ या ना? तो इसका मतलब लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव है, तो लेफ्ट की तरफ 12 मीटर पर सेकंड। गॉट इट और नॉट? ये कह रहा है किस टाइम पे टर्न मारेगा, वहां पे 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया -10, एक्सेलरेशन हो गया +2t। हाँ या ना? टाइम आ गया 5 सेकंड। मैंने साइन कन्वेंशन एग्जैक्टली उल्टा ले ली, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गई। हाँ या ना? सो व्हाट इज रिटार्डेशन? एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना या नेगेटिव लेना तो मेरे हाथ में है, तो यू कैन नॉट से नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। आई कुड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बाय टेकिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टू बी पॉजिटिव। बोलो हाँ। चमका या नहीं चमका? तो व्हाट इज रिटार्डेशन? व्हाट इज रिटार्डेशन? यू टेल मी व्हाट इज रिटार्डेशन? ये ऐसे गया था और ऐसे आया, चलेगा? इनिशियली इसकी वेलोसिटी इधर थी और एक्सेलरेशन इधर थी, तो ये स्लो होता जाएगा, ये स्लो होता जाएगा, ये वेक्टर जो वेलोसिटी का वेक्टर है छोटा होता जाएगा, कम होता जाएगा। हाँ या ना? ये कम होता जाएगा, ये कम होता जाएगा, मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, एक्सेलरेशन अभी भी इधर की तरफ है। इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 होगा, एक्सेलरेशन अभी भी इधर की तरफ होगा। अब एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ है और वेलोसिटी भी लेफ्ट की तरफ आएगी, ये अब बढ़ने लगेगी, ये अब और बढ़ेगी, और ये अब और बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेशन उधर की तरफ है, वेलोसिटी और बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेशन अभी भी इधर की तरफ है, वेलोसिटी और बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेशन अभी भी इधर की तरफ है। बोलो हाँ। डू यू रियलाइज that this part of the motion is called retardation, and this part of the motion is called acceleration. So what is retardation? When the magnitude of velocity decreases. हाँ या ना?
मैग्नीट्यूड है ना, वैल्यू। स्पीड, स्पीड डिक्रीजेस, हाँ या ना? स्पीडोमीटर में स्पीड कम हो जाए, स्पीडोमीटर में स्पीड कम हो जाए, दैट इज रिटार्डेशन। किस किस को है चमका? हाँ या ना? क्या मैं ये कह सकता हूं व्हाट इज रिटार्डेशन व्हेन स्पीड बिकम्स लेस, मतलब या फिर ये कहना बॉडी स्लोज डाउन, बॉडी स्लोज डाउन, हाँ या ना? टेक्निकली मैं ये कहूं व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। चमका कुछ? प्लस माइनस से नहीं सोचना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उल्टी उल्टी दिशाओं में होंगे तो रिटार्डेशन होता है। मतलब अगर कोई कह दे इनिशियल वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो ये ऐसे जाके ऐसे आएगा, दिस पोर्शन इज रिटार्डेशन, हाँ या ना? इसमें स्पीड कम होएगी Yes, sir. और इसमें स्पीड बढ़ेगी, बोलो हाँ या ना? दिस इज गोइंग टू बी योर एक्सेलरेशन। हाउ इज दैट? बेटर देन बिफोर? Yes, sir. मतलब ठीक है यार, मतलब ऐसा होता है कि भाई लाइफ में ना तुम कुछ सीखते हो, कुछ पढ़ते हो, और ऐसा होता है जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ, इवन व्हाट आई एम टीचिंग, आई विल टीच सम रोटेशन, ठीक है? इवन व्हाट आई एम टीचिंग फर्स्ट ईयर में जाके पता चलेगा, उसमें भी अप्रोक्सीमेशन जो सर ने बताई नहीं है, हाँ या ना? उसके अंदर भी कुछ कंडीशन जो सर ने बताई नहीं है, फर्स्ट ईयर में जाके पता चलेगा सर ने ये कहा था, ये एग्जैक्टली सही नहीं होता, ये कुछ और करना होता है इसमें, हाँ या ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बट पॉइंट इज कि किस लेवल तक का कराया जा सकता है। मेरा मानना है कि नाइन्थ में ये बताया जा सकता था कि यार रिटार्डेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। नाइन्थ में ये बताया जा सकता था कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन प्लस माइनस साइन के साथ लगानी होती है, हाँ या ना? Yes, sir. आगे बढ़े गाइस? ये हो गया यहां तक। अब जैसे सपोज करो ऐसे है, इधर की तरफ जा रहा है सपोज से 10 मीटर पर सेकेंड, इधर एक्सेलरेशन है। बच्चे कहेंगे सर वैल्यू तो चेंज कर लो, चेंज कर दें क्या? चलिए यार 20 मीटर पर सेकेंड, तुम भी क्या याद रखिएगा, और एक्सेलरेशन ले लो सपोज से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ या ना? सही है? एक सेकेंड, ठीक है? ये भी ठीक है। हाँ गाइज, मैं ये कह रहा था टाइम t0 पे ये हालत है, हाँ भाई, फाइंड टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 30 मीटर टूवर्ड्स राइट। किस किस को चमका? फाइंड टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 30 मीटर्स टुवर्ड्स राइट। क्या मैं ये कह सकता हूँ वो ये बोलना चाह रहा है कि किसी इंस्टेंट पे राइट की तरफ डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर हो जाएगी, बोलो हाँ? सही है? अब अगर मैं ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लूं, ये डायरेक्शन नेगेटिव ले लूं,
तो मैं ये कह सकता हूँ, सेकंड इक्वेशन लगाऊं, सेकंड इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, डिस्प्लेसमेंट हो गया प्लस 30 इज प्लस 20 टी प्लस हाफ माइनस 5 इंटू टी स्क्वेयर। किस किस को ये चमका? या फिर अगर किसी ने अगर साइन कन्वेंशन अलग ले लिया, उसने कहा भाई देखो मैं तो ये लूंगा नेगेटिव और ये लूंगा पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट होएगा -30, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा -20 टी प्लस एक्सेलरेशन हो जाएगा प्लस 5 टी स्क्वायर बाई 2। यार दोनों इक्वेशन सेम नहीं है, रेड वाली और ग्रीन वाली? यू टेल मी, Yes. रेड एंड ग्रीन बोथ इक्वेशंस आर सेम और नॉट? Yes. तो Yes. ये दोनों अगर सेम हैं तो मतलब साइन कन्वेंशन लेना जरूरी है, लेकिन क्या ले रहे हो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेना पड़ेगा, लिए बिना तो गलत हो जाएगा। बोलो हाँ। Yes. ले अपनी मर्जी से सकते हैं, तो मान लो रेड वाला लेके मैंने सॉल्व कर दिया, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना। क्या आ रहा है? 5t स्क्वायर बाई 2 माइनस 20t प्लस 30, 5 4 5 6 दैट्स t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12। हाँ या ना? किस किस को चमका गाइस? Yes, sir. ठीक है। और t माइनस 4 एंड t माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चे कहेंगे यार दो रूट आ गए, एक बार तो t आ रहा है 4 सेकंड और एक बार t आ रहा है 2 सेकंड। मैंने कहा ये तो आना ही था। क्यों आना था? मान लो ये ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, तो एक बार तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां डायरेक्टली 30 मीटर हो जाएगी। वो रूट रहा होगा छोटे वाला, और एक रूट रहेगा ये पूरा, ये रहा होगा 4 सेकंड, क्योंकि इसमें भी डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर ही होगी। किस किस को चमका? एक रूट का टाइम जो है, एक रूट में जो टाइम आ रहा है वो ये टाइम आ रहा है। बोलो हाँ। और दूसरे रूट में जो टाइम आ रहा है वो बीच का नहीं आ रहा है, वो पूरा आ रहा है। बोलो हाँ। समझे? एक रूट में टाइम ग्रीन वाला टाइम है, एक रूट में टाइम रेड वाला टाइम है। बोलो हाँ। रेड वाला टाइम है 4 सेकंड और ग्रीन वाला टाइम है 2 सेकंड, और दोनों में डिस्प्लेसमेंट है 30 मीटर। किस किस को समझ में आया? यस सर। सर आपने Yes. फैक्टराइज गलत किया सर। Yes, sir, आपने 6 and t minus 2 होगा सर। क्या होगा? t सर minus आपने वो 6 and t फैक्टराइज minus 2। गलत कर दिया? हाँ सर। क्या गलत कर दिया? सर t minus 6 and t minus 2 होगा सर। अच्छा सॉरी, हाँ t माइनस 6 और t माइनस 2 होगा, तो ये 6 सेकंड हो जाएगा। मेरी गलती यार। ठीक है, तो छोटा करो इसे। t इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये 6 सेकंड हो जाएगा। हाँ या ना? और ये 2 सेकंड हो जाएगा। एनीवे, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया गाइस? दो रूट आने भी चाहिए थे, नहीं आने चाहिए थे? एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। अब जैसे इसी क्वेश्चन में कोई पूछता कि स्पीड कितनी होगी, जैसे क्वेश्चन तो कैसे स्टार्ट किया? क्वेश्चन में क्या दिया था? सिर्फ क्वेश्चन में इतना दिया कि भाई इधर की तरफ स्पीड दी, कितनी दी थी? 20 मीटर पर सेकंड। इधर की तरफ एक्सेलरेशन दी थी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड डिस्प्लेसमेंट दिया था राइट की तरफ 30 मीटर। हाँ या ना? उसका टाइम पूछा था, और वहां पे स्पीड पूछ लेते, v पूछ लेते, तो मैं ये कह सकता हूं, एक बार तो इक्वेशन क्या लगाई मैंने, ये डायरेक्शन प्लस लेके प्लस 30 इज प्लस 20t माइनस 5t स्क्वायर बाई 2। इससे तो t के दो रूट आ गए, एक आ गया 2 सेकंड और एक आ गया 6 सेकंड। सही है? और चाहूं तो मैं थर्ड इक्वेशन लगा दूं। थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा तो क्या आएगा? v स्क्वायर इज प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन आ गया -5, डिस्प्लेसमेंट आ गया प्लस 30। बोलो हाँ। दैट्स गोइंग टू बी 400
माइनस ऑफ 5 to 10 300, v स्क्वायर इज 100, v आ जाएगा, सही किया है, 5 to 10 2 to 4, हाँ या ना, 100, तो v स्क्वायर इज 100, तो v स्क्वायर इज 100, तो v आ जाएगा प्लस 10 और माइनस 10। तुम कहोगे प्लस माइनस क्यों आया, मैंने कहा वो भी आना ही था, बताओ क्यों आना था। एक बार तो प्लस 10 राइट की तरफ, एक बार माइनस 10 लेफ्ट की तरफ, क्योंकि एक बार जब वो 2 सेकंड पे था तो ये डिस्प्लेसमेंट 30 था और वो राइट की तरफ जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, हाँ या ना। और एक बार जब ये ऐसे जाके ऐसे आ रहा था, मैसेज किया इसने व्हाट्सएप पे, 6 सेकंड, और इधर की तरफ आ रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड से। रुक जाओ, अब मैंने बता दिया, ठीक है, एवरीबॉडी गॉट इट गाइज, ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे तुम्हें ये समझ में आया कि एक डिस्प्लेसमेंट पे जब दोनों स्पीड जो आएंगी ना, स्पीड वो सेम आएंगी, डायरेक्शन उल्टी उल्टी आएगी। नहीं समझे? अगर कल कोई कहे कि इधर की तरफ स्पीड थी u और इधर की तरफ एक्सेलरेशन थी a, और ये कहे कि कोई यहां पर h डिस्टेंस गया टाइम t पे, तो रूट तो क्या बनेगा, प्लस h इज प्लस ut प्लस हाफ माइनस a इंटू टी स्क्वायर। ये तो क्वाड्रेटिक बन गई जिसके दो रूट आएंगे, एक रूट आएगा t1 और एक रूट आएगा t2। किस किस को चमक गया गाइस? यस सर। t1 रूट तो कैसा आ गया जब वो डायरेक्टली गया, ये तो आ गया t1, और t2 कौन सा रूट आ गया जब वो ऐसे जाके ऐसे गया, ये रूट आ गया t2। सही है? व्हाट अबाउट Yes, स्पीड? sir. व्हाट अबाउट स्पीड v? तो मैंने कहा इसमें इक्वेशन बनेगी v स्क्वायर इज प्लस u का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन हो जाएगी माइनस a एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा प्लस h। तुमने नोटिस किया v स्क्वायर आ रहा है u स्क्वायर माइनस 2ah का अंडर द रूट प्लस माइनस साइन। इसका मतलब यहां पर जो v का मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड इधर की तरफ आएगा v का। समझे कि नहीं समझे? यस सर। हाँ या ना? सर एक बार रिपीट कर दो। इक्वेशन देख लो, समझ में भी आ जाएगा। देख लो इक्वेशन एक बार जरा, और ना आए तब बोलना। अरे स्पीड निकालनी है फाइनली, जब डिस्प्लेसमेंट राइट में h हो जाए तो थर्ड इक्वेशन लगाओगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला। क्या गलत लगाया यार मैंने? u आ जाएगा प्लस u का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन आ गया माइनस a, डिस्प्लेसमेंट आ गया प्लस h, तो क्या बन जाएगा u स्क्वायर माइनस 2ah इज v स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस साइन लगाते हो नहीं लगाते? तो अगर मान लो ये वैल्यू पूरी 10 मीटर पर सेकंड है तो एक बार प्लस 10 भी आएगा, एक बार माइनस 10 मीटर पर सेकंड भी आएगा। इसका मतलब क्या है, एक बार जब वो राइट में जा रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड है, और जब वो पलट के वापस यहां पर आया तो उसकी सेम मैग्नीट्यूड है उल्टी तरफ 10 मीटर पर सेकंड। मतलब एक और शिक्षा मैंने बताई, क्या शिक्षा बताई है कि इधर की तरफ स्पीड होता है, इधर की तरफ एक्सेलरेशन होता है, ये ऐसे जाता है ऐसे आता है। जब ये यहाँ पे होता है तो अगर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड होता है तो ये जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड होगा। बोलो हाँ। जब ये यहाँ पे अगर 4 मीटर पर सेकंड होता है तो यहाँ पे जब ये इस लोकेशन पे आएगा तो इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड होगा। बोलो हाँ। जब ये यहाँ पे अगर 2 मीटर पर सेकंड होता है तो जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड होगा। बोलो हाँ। और ये जो टर्निंग पॉइंट होता है यहाँ पे स्पीड 0 होती है। अब तुम कहोगे ये चीज ट्रू कैसे हो गई? मैं कह तो रहा हूँ, यही तो इक्वेशन लिखी है मैंने। गॉट इट? जो लिखा हुआ है ये वाली इक्वेशन। अब समझ में आया या अभी भी नहीं आया? ओके सर। आ गया सर। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ी टफ है या नहीं है? नहीं है, बकवास है। बकवास है ना? यस है ना बकवास? जैसे इधर देखो,
खुदाइयाँ कर दी इक्वेशंस पे बेचारों पे। ऐसे है ये, ऐसे है, इधर की तरफ जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, और एक्सेलरेशन थी इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था टाइम t0, और मैंने कहा था कि भाई किसी ना किसी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ हो जाए 30 मीटर। बोलो हाँ। तो मैंने कहा था वो टाइम t हो जाएगा, स्पीड v हो जाएगी। बोलो, इक्वेशन लिखी थी मैंने, ये डायरेक्शन ले लो पॉजिटिव, ये डायरेक्शन ले लो नेगेटिव, और मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट हो गया +30। कौन सी इक्वेशन लगा रहा हूँ? सेकंड। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कब सेकंड लगानी है, कब फर्स्ट लगानी है, कब थर्ड लगानी है, पूछ सकता है। फर्स्ट तब लगानी है जब डिस्प्लेसमेंट ना हो, सेकंड तब लगानी है जब फाइनल वेलोसिटी ना हो, थर्ड तब लगानी है जब टाइम ना हो। बोलो हाँ। हाउ इज दैट? द डिस्प्लेसमेंट हो गया +20t माइनस ऑफ 5t स्क्वायर बाय 2। t के दो रूट आए थे, एक आया था 2 सेकंड और एक आया था 6 सेकंड। एम आई राइट? अब मान लो मैंने कहा कि भैया वो टाइम निकालो जब डिस्प्लेसमेंट राइट में हो जाए 50 मीटर। सही है? तो क्या कहूंगा? +50 इज +20t माइनस ऑफ 5t स्क्वायर बाय 2। ये आ गया 5, 4, 10। ये आ गया t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 20। t इज, यार ये हो नहीं रहा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। किसको ये इक्वेशन आती है? नहीं आती है तो अभी पूछ लो। एक ब्रूट फोर्स मेथड होता है, ax² + bx + c = 0। तो x के रूट होते हैं -b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। डिस्क्रिमिनेंट मेथड। कोई ऐसा है जिसको ये नहीं आता? बोल दो कि नहीं आता। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, तो x के रूट आते हैं -b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। किस किस को ये नहीं आता था? एनीबॉडी? सबको आता है? यस सर। यस सर, 10th में ही कराया था ये। तो t आ जाएगा +8 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 8 8 64 माइनस 4 2 80 अपॉन 2। ओके, ओ माय गॉड, दिस इज लेस देन 0, दिस इज लेस देन 0। इमेजिनरी रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर हो रहा है। क्या हो रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर हो रहा है। अब तुम ये कह सकते हो ये ऐसे इमेजिनरी रूट क्यों आ रहे हैं? मैं बताऊं ये इमेजिनरी रूट क्यों आ रहे हैं? इमेजिनरी रूट बताऊं क्यों आ रहे हैं? अगर तुमने इसे इधर फेंका था कितने से? 20 मीटर पर सेकंड से, और एक्सेलरेशन इधर की तरफ थी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहीं से ये पलटेगा, जहां से ये पलटेगा वहां पर वेलोसिटी 0 हो गया। उस इंस्टेंट पे ये डिस्टेंस ले लूं x, तो क्या मैं x निकाल सकता हूं? थर्ड इक्वेशन लगाओ, 0² इज +20 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन हो गया -5 एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया +x। x आ जाएगा 2 to 400/10। 40 मीटर से तो ये पलट ही गया, अबे तो 50 मीटर जाएगा ही नहीं, ये तो यहीं से पलट गया। तो ये तो इमेजिनरी रूट होंगे ही, क्योंकि जब ये 40 मीटर से ही पलट रहा है तो यहां तक, तो इसके आगे तो कोई भी अगर लेके बैठोगे तो वहां पे तो पहुंचना ही नहीं उसने। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? यस सर। सही है? एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. यस सर। लिख लो तो बता देना। लिख लिया सर। एवरीबॉडी सेकंड वेट कर। Yes, sir. कर रहे हैं भाई, वेट वेट ही कर रहे हैं। गाइस ये क्वेश्चन मैंने कराया, इसमें एक में केस में तो 2 रूट आए, एक केस में तो इमेजिनरी रूट आ गए। अच्छा ऐसे करूं तो
इधर की तरफ वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड और इधर की तरफ एक्सेलरेशन था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मैंने कहा कभी ना कभी इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट था 10 मीटर। हाँ या ना? व्हाट इज द टाइम? क्या मैं ये कह सकता हूं -10 इज +20t -5t²/2? किस किस को चमका? मतलब कितना फन है यार। These equations don't really give a damn about distance. हाँ या ना? They are always about Displacement. displacement. ये आ जाएगा 5 4 2 t² -8t -4 = 0, t = +8 ± 8 8 64 +4 4 16 by 2a. बोलो हाँ। This comes out to be 8 plus root 6 7 8 9 10 10 6 7 8 √80 by 2, एंड एक हो जाएगा 8 minus √80 by 2. Do you realize that this is a positive root and this is a negative root? किस किस को चमका? Yes. इसमें एक ही रूट सही है, पॉजिटिव वाला, क्योंकि टाइम नेगेटिव थोड़ी होगा। इस टाइम को तुमने t = 0 बोला है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी ये हो जाए, तो ये टाइम तो पॉजिटिव ही आएगा, ये टाइम तो पॉजिटिव ही आएगा। बोलो हाँ। ये Yes. कह रहा हूँ नहीं कह रहा? ये आंसर कितना होगा? ये आंसर सीधा बोल सकता हूँ 8 + √80/2 हो जाएगा, एंड यू विल इग्नोर दिस रूट, यू विल इग्नोर दिस रूट। हाँ या ना? हो गया गाइस? Yes. अब ये बताओ, ये एक और तरह का क्वेश्चन हो गया। आई थिंक तुम थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिकली लिखना क्लास में, जो नोट्स बना रहे हो, अलग अलग यहाँ पर लाइन बार बना देना भाई। अलग अलग क्वेश्चन है, क्या है? अलग अलग क्वेश्चन है। लिख लो तो बता देना। लिख लिया Yes, सर। sir. Literally. अब जैसे सपोज करो, क्वेश्चन है, इधर की तरफ है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन है सपोज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये टाइम t0 है। अब अगर ये कह दे डिस्टेंस वर्ड यूज कर दिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन t = 0 टू टाइम t = सपोज 5 सेकेंड, मैं डायरेक्टली बोल दूंगा, मैं कहूंगा इसमें टर्निंग तो नहीं होगी ना? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी टर्निंग? इसमें टर्निंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में। डायरेक्शन में है। तो डायरेक्टली बोल सकता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन 0 से 5 इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 से 5। बोलो हाँ। दिस विल बी Yes. सेम एज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 5। चलेगा? डिस्प्लेसमेंट 0 to 5 कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा हमारा 10 × 5 प्लस हाफ इंटू में 2 इंटू में 5 का स्क्वायर, ये हो गया 50 प्लस 5 5 25, दैट 75 मीटर। गॉट इट? Yes sir. बोलो हाँ। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगा दें। मान लो इधर लिख लो तो बता दो, लिख लिया तो बता दो। तो लिख लिया। Yes, sir. Literally. गुड। अगर सपोज करो इधर की तरफ था 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये टाइम हो गया t = 0। अब ये कहते डिस्टेंस बिटवीन, या डिस्टेंस भी नहीं, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में सेम ही रहेगा। बोलो हाँ। Yes. डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t = 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड। बोलो ये कैसे करेंगे भाई? 2 से 5 के बीच में। इसको ऐसे कर सकता हूं, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट 0 से 5 माइनस डिस्प्लेसमेंट 0 से 2। चलेगा? हाँ या ना?
Yes, Yes. sir. True. बच्चे को लग रहा है कि ये डाउटफुल सा है। भाई तुम डाउटफुल है तो ऐसे सोच लो ना, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट 2 से 5, दैट इज पोजीशन एट 5 माइनस पोजीशन एट 2। यही तो होता है, चेंज इन पोजीशन होता है, नहीं होता है Yes, sir. फाइनल। अगर कोई कहे डिस्प्लेसमेंट बिटवीन क्या बोलते हैं, इनिशियल टू फाइनल, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऐसे तो बोलते हैं। तो दैट इज पोजीशन एट 5 माइनस पोजीशन एट 2। कैन आई सिंपली राइट दिस एज पोजीशन एट 5 माइनस पोजीशन एट 0 ब्रैकेट माइनस पोजीशन एट 2 माइनस पोजीशन एट 0? कैन आई से दिस इज टेक्निकली डिस्प्लेसमेंट 0 से 5 माइनस डिस्प्लेसमेंट 0 से 2? किस किस को चमका है? नहीं चमका तो फिर से Yes. पूछ लोगे। समझ गए। मैं रिपीट कर भाई तुम्हें ये पिछले लेक्चर का याद है कि डिस्प्लेसमेंट को चेंज इन पोजीशन लिख रहे थे, डिस्प्लेसमेंट को चेंज इन पोजीशन बोल रहे थे, डेल्टा आर। और 1D में क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट इज आर की जगह एक्स लिख दूंगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। हाँ या ना? यस सर। अगर कल कोई कह दे कि डिस्प्लेसमेंट 2 से 5 चाहिए तो पोजीशन एट 5 माइनस पोजीशन एट 2 सेकंड चाहिए कि नहीं चाहिए? ओके। अब मैं इसको लिख सकता हूं पोजीशन एट 5 माइनस पोजीशन एट 0 ब्रैकेट माइनस ऑफ पोजीशन एट 2 माइनस पोजीशन एट 0। इसे मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट 0 से 5 माइनस डिस्प्लेसमेंट 0 से 2। गॉट इट? यस सर। अब जरा डिस्प्लेसमेंट 0 से 5 निकालना आता है, ये आ जाएगा हमारा 0 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ 10 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर। बोलो हाँ। ये आ गया 50, 75 मीटर आ गया, माइनस ऑफ ये आ गया हमारा 20 प्लस 4 24 मीटर आ गया। 75 माइनस 24 कितना हो गया? 51 मीटर आ गया। बोलो हाँ। यस। इसको करने का एक और तरीका भी है, पता है कैसे? सेकंड इक्वेशन 2 से 5 के बीच में लगा दो। कैसे लगा दो? तुम्हें निकालना है डिस्प्लेसमेंट 2 to 5 ना। कैन आई अप्लाई सेकंड इक्वेशन बिटवीन 2 to 5? भाई पहले 2 सेकंड पे तुम्हें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। 2 सेकंड पे क्या कहोगे? u प्लस ए टी कितना हो गया? 14 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ। सही है, ये u का रोल प्ले करेगा ना। अब 2 से 5 पे सेकंड इक्वेशन लगाओगे तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 14 और 2 से 5 का इंटरवल कितना होगा? 3 प्लस हाफ एक्सेलरेशन हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर। समझे हो? 2 मिनट बैठ के तसल्ली से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। 14 28 14 3 जा 42 42 plus 9 is 51. Oh my god, can I say what I'm trying to say is, I don't know what I'm trying to say. What am I trying to say? Anybody, any idea? I'm trying to say कि हम डायरेक्टली सेकंड हाँ, इक्वेशन में जैसे 2 जैसे to 5 लगा दें। जैसे जैसे ये वाली इक्वेशन ऐसे लिखी थी ना मैंने, हाँ या ना? यस ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को भी लिखा जा सकता है। सेकंड इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है? कैसे लिखा जा सकता है? ऐसे लिखा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट, अबे यार, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t1 to t2 is initial velocity at t1 into t2 minus t1 plus half a t2 minus t1 का स्क्वायर। किस किस को चमका? यही तो किया है। दिस वॉज फन गाइस। समझ में आया या नहीं आया? यस अब तुम्हें इसके ऊपर 10 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को ही 3 बार कर लेना क्लास के बाद, और सो दैट कि अच्छे से समझ में आ जाए सर ने क्या बोलना चाहा है। हाँ या ना? Yes. 10 क्वेश्चन करने से भी कम समझ में आएगा। अगर यही 3 बार कर लोगे या 4 बार कर लोगे, समझ लोगे, तो नया क्वेश्चन आएगा पेपर में, और नया आएगा तो तुम लगा पाओगे। हाँ या ना?
पढ़ने का स्टाइल इंपॉर्टेंट है, जाता किताबों से कुछ नहीं होना जाना। लिख लिया सबने गाइस? यस सर। सपोज करो इधर की तरफ वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन थी इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर कोई कहे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालो बिटवीन 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड, और फिर कह दिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालो बिटवीन 0 सेकेंड टू सपोज से 7 सेकेंड, तो मुझे सोचना पड़ेगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कलर चेंज कर रहा हूं, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उल्टी दिशाओं में होंगी, तो इसका मतलब 100% श्योर है कि ये पलट के आएगा। पलट के आएगा तो पहले वो टाइम निकालो जहां पर वो टर्न मारेगा, वहां पर क्या चीज जीरो होनी चाहिए? वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होती है टर्निंग पॉइंट पे, हाँ या ना? तो मैं कहूंगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे, 0 इक्वल टू टेकिंग दिस डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन टू बी नेगेटिव, u हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू टी कर देंगे, टाइम आ गया 5 सेकेंड। मैंने कहा पहले वाले क्वेश्चन में ये 5 सेकेंड पे टर्न मारेगा, पहले में 0 से 4 बोला है, इट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट 0 टू 4 का मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ, क्योंकि टर्न मारा ही नहीं। सीधा कह देना 10 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू में 4 का स्क्वायर, दैट्स गोइंग टू बी 40 माइनस 4 4 16, हाँ या ना? दैट्स गोइंग टू बी 24 मीटर। नो प्रॉब्लम इन दैट। प्रॉब्लम आई 0 से 7 में। 0 से 7 में टर्न मारेगा, बीच में टर्न मारेगा, क्योंकि 5 सेकंड वाला जो इंटरवल है, इंस्टेंट है, वो 0 और 7 के बीच में लाई करेगा। टर्निंग पॉइंट लाइज इन बिटवीन द इंटरवल ऑफ 0 सेकेंड टू 7 सेकेंड। बोलो हाँ। तो इसका मतलब 7 सेकेंड यहां पर कहीं ना कहीं होगा। इसका मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए 0 से 7 में मुझे पहले ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट 0 से 5 निकालनी पड़ेगी, उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, और फिर डिस्प्लेसमेंट 5 टू 7 सेकेंड निकालनी पड़ेगी और उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। किस किस को ये चमका? यस सर। हाँ या ना? यस सर। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। अब डिस्प्लेसमेंट 0 से 5 निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट 0 से 5 सेकंड इक्वेशन से निकाल दो। डिस्प्लेसमेंट 0 से 5 फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से निकाल दो। 0 से 5 कह देना 10 इंटू 5 माइनस ऑफ 2/2 इंटू में 5 का स्क्वायर। चलेगा? सही है। और 5 टू 7 सेकंड कैसे निकाल सकते हो? ये भी सेकंड से निकाल सकते हो। 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है इनिशियली? 0। अरे 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है? 0। तो 0 और 5 से सेकंड 7 के बीच का इंटरवल कितना है? 2। ये होगा ना? अब ये दोनों इक्वेशनों में अगर दिक्कत आ रही है अभी पूछो। हरे वाले में क्या लिख दिया मैंने? एवरीबॉडी आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया ना? नो सर। कौन सा समझ में नहीं आया? लेफ्ट वाला या राइट वाला है? दोनों ही नहीं आए। सर लास्ट वाला नहीं समझ। अरे 5 सेकंड पे ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाऊंगा, u का रोल क्या प्ले करेगा? u का रोल क्या प्ले करेगा? 5 सेकंड की वेलोसिटी। 5 सेकंड की वेलोसिटी कितनी है? 0। ut t कितना हो जाएगा? 7 सेकंड और 5 सेकंड के बीच का इंटरवल, वो इंटरवल कितना हो जाएगा? 2 सेकंड।
प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितनी हो गई -2, हाफ a t स्क्वायर, टाइम इंटरवल क्या होगा 5 से 7 के बीच में 2 हो जाएगा। अभी भी समझ में नहीं आया? सर आगे सर। आ गया? तो ये वाली क्वांटिटी तो हो गई तुम्हारी, पहली क्वांटिटी तो हो गई 50 -25 दैट इज 25 मीटर का मॉड प्लस, और दूसरी हो गई -4 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ 4 मीटर है और ये डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ 25 मीटर है। समझे हो? तो आंसर तुम्हारा क्या होना चाहिए? 25 + 4 29 मीटर। बोलो हाँ। आगे सर। नहीं समझ में आया तो बोल दो। डिस्टेंस हमारा 29 मीटर होना चाहिए। हजम हुई है बात या नहीं हुई है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर जो ग्रीन पार्ट में सेकंड मॉड के अंदर 0 × 2 माइनस क्यों है सर? वो तो प्लस होना चाहिए ना, क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन भी लेफ्ट साइड में है। और मैंने क्या पता इसमें भी साइन कन्वेंशन यही लगा रखा हो। मैंने साइन कन्वेंशन चेंज थोड़ी किया, मैंने वही रख लिया मान लो। फिर हाँ फिर वही रहे। लड़ोगे क्या उससे? नो सर। नहीं लड़ लो लड़ लो। नहीं सर, मेरे को बस पूछना था ये। ठीक है, लिख लिया सबने? यस सर। अबे टफ तो नहीं पढ़ाता मैं, ये बता दो। ये सीबीएसई लेवल का है बाय द वे, जो मैंने आज लेक्चर लिया है। ये क्वेश्चन मेंस वेंस में कुछ ना आने वाले, लेकिन बेसिक्स तो यही है, इक्वेशन लगानी तो आनी चाहिए। हाँ या ना? तुम उड़ना सीख सकते हो क्या पहले चलना ना सीख के? क्वेश्चन समझ में आ गए ना? यस। मान लो मैं कहूं, चलो इधर ले लो 30 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन ले लो इधर की तरफ, आई डोंट नो, सपोज 6, चलो 5 ही ले लो, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 2 सेकंड to 7 सेकंड। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं, करो खुद, ट्राई योरसेल्फ। 2 से 7 सेकंड। पहले तो मैंने अपने आप को म्यूट कर लो, अपने आप को म्यूट कर लो जो भी है। सॉरी सर। ऐसे गया और ऐसे आया। हमने कहा भैया जहां पर वेलोसिटी 0 होगी वो टाइम निकालो पहले तो ये हो गया 0 = 30 - 5t, 6 सेकंड पे टर्न मारेगा। इसका मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है 2 से 6 मैग्नीट्यूड, प्लस डिस्प्लेसमेंट निकालनी है 6 से 7 मैग्नीट्यूड। चलेगा? उसके बाद यस सर। उसके बाद 2 से 6 निकालने के लिए पहले वेलोसिटी एट 2 सेकंड निकाल लो। 2 सेकंड पे यहाँ कहीं होगा, 7 सेकंड पे यहाँ कहीं होगा, तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी हो गई 30 - 5 × 2, 30 - 5 to 10 is 20, तो ये आ गया 20 × 4 - 5/2 इंटू में 4 का स्क्वायर। बोलो हाँ। दैट्स गोइंग टू बी 80 -4 4 16 5 80, 80/2 is 40। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो बता देना भाई। 40 मीटर आ गया, ठीक है। और 5 6 to 7, 6 पे वेलोसिटी 0 है, 0 × 1 - 5/2 इंटू में 1 का स्क्वायर, दैट्स -2.5 मीटर। So this displacement is 40 meter and this displacement is 2.5 meter. So that's going to be 42.5 meter. Everybody got it or not? यस सर, यही आंसर आ रहा है। कौन बोला ये? कौन बोला? सर रेना। बेटा टफ तो मेरे पढ़ा, भी है यार। टफ तो मैं पढ़ाता ही नहीं। यस क्यों गाइस, कैसा लगा 3 इक्वेशंस? एंड क्या मैं ये बोल सकता हूँ जब मैंने बकवास करी थी 3 इक्वेशंस के लिए, दैट कुड हैव बीन डन फॉर क्लास 9th आल्सो। इज देयर एनीथिंग इन दिस होल जो मैंने आज पढ़ाया जो 9th वाले बच्चे को नहीं पढ़ाया जा सकता? पढ़ाया नो जा सकता नो आज का तो सर ठीक था, मतलब आगे का हो सकता है। है?
आगे का हो सकता है, आज का तो पूरा पढ़ाया जा सकता था, हाँ या ना? यस सर। Yes. ये हो गया। अब जैसे मान लो किसी बॉडी को फेंक दिया हवा में, जैसे मान लो किसी बॉडी को फेंक दिया हवा में वर्टिकली। बेटा जब ये हवा में होती है ना, तो द ओनली फोर्स एक्टिंग इज mg, द ओनली फोर्स एक्टिंग इज mg। अगर मैं सेकंड लॉ के बारे में बात करूं तो F net इक्वल टू ma होता है, तो इसका मतलब mg इक्वल टू ma। तो बेसिकली एक्सेलरेशन इज g डाउनवर्ड्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगर कोई पार्टिकल को हवा में है, हवा में फेंक दिया गया है, तो उसकी एक्सेलरेशन इज जी डाउनवर्ड्स। इसी को फ्री फॉल बोलते हैं। फ्री फॉल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वेलोसिटी जीरो है, ऐसा भी हो सकता है उसे ऊपर फेंका हो 20 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन फेंकने के बाद इस बच्चे ने फेंक दिया, फेंकने के बाद हाथ से जब टच छूट गया तो इस पे एक्सेलरेशन अब कितना हो जाएगा, जी डाउनवर्ड्स। बोलो हाँ। कैन आई से दिस विल बी अ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन? किस किस को चमक रहा है ये? Yes. This will be motion under constant acceleration. I will apply three equations of motion. I will apply three equations of motion. हाँ या ना? आ गया सबको समझ में? Yes. यस सर। अब जैसे कि मान लो ये कहा गया कि इसको एक पार्टिकल है, इसको ऊपर फेंका गया, सपोज 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, 20 मीटर पर सेकेंड से, टाइम t इक्वल टू 0 पे, और एक्सेलरेशन की वैल्यू ले लो, g ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। इसका मोशन कैसा होगा? क्या हम ये कह सकते हैं इसको ऊपर फेंका गया है 20 से, एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ 10, तो ये इस प्रकार जाएगा। ये 1D में है, बस दिखाया है मैंने, यू टर्न तो जबरदस्ती बनाया है, ये टेक्निकली 1D में जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। बोलो हाँ। चमके या नहीं चमका ये? यस सर। Yes. अब ऐसे बनाऊंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कब नीचे आ रहा है कब ऊपर जा रहा है, तो वो तो मैंने जबरदस्ती बनाया है। ये जाएगा स्ट्रेट लाइन में ऊपर, स्ट्रेट लाइन में नीचे। किस किस को ये समझ में आ गया? हाँ या ना? यस। अभी ये 20 है, थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन इज जी डाउनवर्ड। तो पहले ऊपर जा रहा है तो स्पीड कम होती जा रही है, स्पीड कम होती जा रही है। हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड होगी और वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। अब वेलोसिटी भी नीचे की तरफ होगी और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगी, तो मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, हाँ या ना? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऊपर जाते हुए रिटार्डेशन हो रहा है, नीचे आते हुए एक्सेलरेशन हो रहा है। बोलो हाँ। यस सर। ऊपर जाते हुए रिटार्डेशन हो रहा है, नीचे आते हुए एक्सेलरेशन हो रहा है। और इसमें थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड बिटवीन एनी टू इंस्टेंट्स ऑफ द मोशन। दैट इज द होल पॉइंट इफ यू थिंक ओवर इट। Three equations of motion can be applied between any two instants of the motion if the acceleration is constant throughout the motion. अगर acceleration हर instant पे constant है, तो उस motion के किसी भी दो instants के बीच में हम three equation लगा सकते हैं। मतलब अगर कल कोई कहे तो मैं चाहूं तो three equations of motion यहां से यहां के बीच में भी लगा सकता हूं, हाँ या ना? समझे कि नहीं समझे? अब यही तो बोल रही है थ्री इक्वेशंस। गॉट इट और नॉट? Yes. या मैं चाहूं तो सपोज से यहां के बीच में भी लगा सकता हूं, बशर्ते उन दो इंस्टेंट्स के बीच में हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे। गॉट इट और नॉट? यस सर। अब इसका नाम दे दो ए, बी एंड सी। पहला तो इसने पूछा फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा इसने पूछा फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड,
हिटिंग द ग्राउंड। ये दूसरी चीज पूछ ली। तीसरा पूछ लिया मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। चौथा पूछ लिया टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। गाइस मुझे ये बता दो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मुझे क्या करना है। क्या मैं कह सकता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मुझे ए से सी का मोशन देखना पड़ेगा, पूरा ए से सी का। Yes, sir. यस सर। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मुझे सीधा ए से सी का मोशन देखना पड़ेगा, और ए से सी पे मुझे पता है क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। हाँ, Yes, sir. ए से सी पे डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। तो मैं सेकंड इक्वेशन लगा दूं और कह दूं ये ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हुए, नीचे वाली नेगेटिव लेते हुए, डिस्प्लेसमेंट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज +20t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 10. -10। एग्जैक्टली -10 इंटू टी स्क्वायर। तो टी आ गया, या तो 0 आ गया, 2 रूट आ रहे हैं, या 4 सेकंड आ गया। बोलो हाँ, 0 क्यों आ रहा है? What are the 2 times when the displacement is 0? इनिशियली भी तो 0 है, t 0 पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, और t इक्वल टू 4 सेकंड पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। चलेगा नहीं चलेगा? Yes, sir. Yes. सही है। तो टाइम Yes. ऑफ फ्लाइट आ गया 4 सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 4 सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। थर्ड इक्वेशन लगा दो ए से सी पे। क्या कहोगे? v स्क्वेयर इज +20 का स्क्वेयर +2, एक्सेलरेशन इज -10 एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो v स्क्वेयर इज 20 का स्क्वेयर, तो इससे आ जाएगा v इज +20 और -20। इसका मतलब उसी स्पीड से नीचे की तरफ आएगा जिससे ऊपर फेंका था ना, 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका था। तो जब ये नीचे गिरने वाला होगा तो उसकी स्पीड नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। किस किस को चमक गया गाइस? Yes. Yes, sir. अगला क्या पूछा इसने? मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। मैक्सिमम हाइट, पहली बात तो नहीं, सुनो तो गे। तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड के लिए पहली बात तो ए से बी स्टडी करना पड़ेगा। बोलो हाँ। हाँ, ये हाइट चाहिए तुम्हें, ये एच चाहिए कि Yes, नहीं चाहिए? और कौन सी इक्वेशन लगा दूं? बी पे मुझे पता है मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होगी, ये पता होना चाहिए। 50 क्वेश्चन करके भी ये चीज समझ में नहीं आई तो फिर गलत है भाई। तुम्हें सिर्फ समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, जहां पर मैक्सिमम हाइट होगी वहां पे टर्न मारेगा, टर्न मारेगा। उससे पहले ऊपर जा रहा था, उसके बाद नीचे आ रहा है, हाँ या ना? टर्न मारेगा तो वहां पे v 0 लूंगा। तो इसका मतलब ए से बी में v को 0 कर दिया, +20 का स्क्वायर लिख दिया, +2, एक्सेलरेशन -10 ले दिया, डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूंगा? +h। +h क्यों लिखूंगा? डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर, क्या मैं ये कह सकता हूं ये वेक्टर हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. सही है। अगर कोई बच्चा उल्टा सोच लेता, इसमें तो ऊपर वाला पॉजिटिव लिया था, अगर नीचे वाला पॉजिटिव ले लेता तो 0 स्क्वायर इज -20 का स्क्वायर +2, एक्सेलरेशन हो जाती +10 एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाता -h। आंसर सेम ही आता ना? कितना आ रहा है मैक्सिमम हाइट? दोनों इक्वेशन सेम है। ये आ रहा है 20 का स्क्वायर 400/20, 20 मीटर आ गया कि नहीं आ गया गाइस? Yes, sir. 20. टाइम ऑफ एसेंट, यहां तक का टाइम निकालना है, यहां तक का टाइम निकालना है। तो मैं कहूंगा 0 इक्वल टू +20 -10 इंटू 2, ये टाइम आ गया 2 सेकेंड, ये टाइम आ गया 2 सेकेंड। किस किस को चमक गया गाइस? यहां से यहां तक का जाने Yes. का टाइम आ गया 2 सेकेंड, हाँ या ना? एवरीबॉडी कॉन्फिडेंस आया यहां तक? यस पक्का? सर Yes. जो टाइम ऑफ एसेंट है वो टोटल टाइम के हाफ ही होगा या फिर वैरी कर सकते यार देखो, इस केस में दिखाई दे रहा है कि हाफ ही हो रहा है। इसका मतलब जितनी देर में ऊपर गया उतनी देर में नीचे आया, हाँ या ना? हैं? Yes, sir. ये हमेशा ट्रू होगा अगर उसी लोकेशन पे आने की बात कर रहे हो तो, उसी लोकेशन पे आने की बात कर रहे हो तो। मतलब ये अगर तुम
ऐसे भी करोगे ना, ऐसे कह दे कोई u से फेंका और इधर एक्सेलरेशन है a, कोई कहे कि यहां से यहां आया, तो ये टाइम ले लूं t2, तो t2 कहूंगा 0 इक्वल टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर, तो t का रूट आएगा 2u बाई a, 2u बाई a एंड 0, बोलो हाँ। तो ये टाइम t2 कितना आ गया, t2 टाइम आ गया 2u बाई a। अब अगर कोई कहे कि जहां पे वो टर्न मारता है, जहां पे वो टर्न मारता है वो ये वाला टाइम है t1, तो यहां से यहां तक के मैं कहूंगा तो v0 होगा 0 इक्वल टू u माइनस a t1, तो t1 आ जाएगा u बाई a। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये टाइम हो गया u बाई a, तो ये भी u बाई a होएगा और ये हमारा 2u बाई a होगा, बोलो हाँ। यस सर। ये चीज तो ट्रू होगी अगर उसी लोकेशन पे आने की बात कर रहे हैं तो, बोलो हाँ। गॉट इट? यस सर। कॉन्फिडेंस आ रहा है, भाग गया पूरा? नहीं लग तो ऐसे ही रहा है कि भाई भाग गया। ठीक है, आज तक के लिए, आज के लिए इतना काफी है क्या? Yes, sir. हाँ Yes. सर बहुत है। ठीक है, अगली बार फ्री फॉल पे और कराया जाएगा और डिफरेंशिएशन कराया जाएगा। अगली क्लास में फ्री फॉल पे और कराया जाएगा और डिफरेंशिएशन कराया जाएगा। अभी टेस्ट दे नहीं सकते क्योंकि फ्री फॉल बचा है, हाँ या ना? Yes.